को मिली बड़ी सफलता। 41 पैकेट में 164 केजी गांजा को किया बरामद। हजारीबाग जिले में मिला सोमवार को कोरोना का 3 मरीज। सुपरिटेंडेंट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी। शिवसन पार्क का नाम बदलकर जय मंगल पांडे के नाम पर रखने को लेकर बुधवार को उपवास में बैठेंगे सच्चिदानंद। हजारीबाग स्थानीय भागमनी शादी घर में युवा रोनियार वैश्य समिति की बैठक का हुआ संपन्न। सर्वसम्मति से मनोज नारायण भगत चुने गए युवा अध्यक्ष। सदर विधायक कार्यालय में याद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि गांजा का एक बड़ा खेप उजले रंग के टाटा पिकअप वैन से रांची के रास्ते होकर बिहार की ओर जाने वाला है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कमल किशोर के नेतृत्व में उक्त सूचना के सत्यापन हेतु मासीपीढ़ी कुनार पेट्रोल पंप के सामने NH-33 पर चेकिंग में निगरानी शुरू की गई। रांची की ओर से एक उजले रंग का टाटा पिकअप वैन आते देख पुलिस बल के सहयोग से रोका गया। पिकअप वैन में बैठे चालक एवं उसके बगल का व्यक्ति भागने का प्रयास किया, जिसे रोका गया। टाटा पिकअप वैन के डाला में बने बॉक्स की तलाशी लेने पर बॉक्स के अंदर छिपा कर रखा गया 41 पैकेट प्लास्टिक से लपेटा हुआ गांजा का पैकेट बरामद हुआ है। वजन कराने पर प्रत्येक पैकेट में 4 किलोग्राम वहीं 164 किलो गांजा बरामद किया गया है, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। और उन्होंने बताया कि कोरापुट उड़ीसा से लोड करके नवीन सिंह को देने के लिए ले जाया जा रहा था। गांजा लाने के लिए इन लोगों को 20,000 रुपये मिलता है। इनके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और 41 पैकेट में कुल 164 केजी गांजा बरामद किया गया है। साहब को कल एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि रांची पटना रोड में उड़ीसा से बिहार जाने के लिए एक गांजा का बड़ा खेप सफ़ेद रंग के पिकअप वाहन से जाने वाला है। और इस इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने SDPO सदर हजारीबाग के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक से थाना प्रभारी मुफस्सिल तथा मुफस्सिल थाना के अन्य पदाधिकारी थे। हम लोगों ने सुबह में 8 बजे से ही हम लोगों ने NH पे इसका निगरानी करना शुरू किया। लगभग 10 बजे मासी पीढ़ी कोनार पेट्रोल पंप के पास सूचना के अनुरूप एक सफ़ेद रंग की पिकअप वाहन आते हुए दिखी और उसमें एक ड्राइवर और एक जो है को ड्राइवर था, 2 व्यक्ति थे उसमें। पुलिस बल को देखकर वे लोग भागने का प्रयास किए। हम लोगों ने उनको ओवरपावर किया और जब हम लोगों ने उनसे भागने का कारण जो है कि पूछा तो वो लोग ब्रेक कर दिए और उन्होंने बताया कि हमारे पिकअप वाहन में गांजा लोड है और इसीलिए पुलिस को देखकर हम लोग भाग रहे थे। उन्हीं लोगों के निशानदेही पे, चूँकि गाड़ी के अंदर जो है नीचे में एक बॉक्स बनाया हुआ था, वो जब तक कोई अगर बताएगा नहीं तब तक उसको ढूंढने पर भी जो है वो बॉक्स नहीं मिलेगा। इस प्रकार से उसकी बनावट थी। तो ड्राइवर ने बॉक्स को दिखाया, बॉक्स को हम लोगों ने चेक किया तो उसमें कुल 41 पैकेट गांजा का, हर एक पैकेट का 4 किलो वजन अर्थात 164 किलोग्राम इलीगल गांजा बरामद हुआ। पूछने पे दोनों ने जो है बताया कि ये कोरापुट उड़ीसा से उन लोगों ने ये गांजा लोड किया है और बिहार में इसका डिलीवरी करने वाले थे। स्थान की जानकारी नहीं थी और ये बताया उन्होंने कि जिस व्यक्ति को डिलीवरी करना था उस व्यक्ति का नाम हम लोग जानते हैं, उसका मोबाइल नंबर दिया उन लोगों ने और वो बिहार वाला व्यक्ति इन लोगों से लगातार संपर्क में था और उसने कहा था कि जब आप बिहार बॉर्डर क्रॉस करिएगा तब हम बताएंगे कि आपको इसको अनलोड कहाँ पे करना है। तो इस प्रकार से ये जो है बड़ी रिकवरी हुई है। ये गाड़ी जो है जमशेदपुर नंबर की है, J05CC 0364 नंबर है। ये जमशेदपुर के ही एक व्यक्ति युवा रेनुयार वैश्य समिति बटम बाजार हजारीबाग का बैठक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भागमनी शादी घर में हुआ, जिसमें युवा रेनुयार वैश्य समिति के अध्यक्ष मनोज नारायण भगत को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। इसके अलावा साथ ही साथ कमेटी का विस्तार भी किया गया है। इस अवसर पर नवनियुक्त युवा रोनियर वैश्य समिति के अध्यक्ष मनोज नारायण भगत ने कहा कि यह हमारे लिए हर्ष है व सौभाग्य की बात है। मैं अपने
रोनियार वैश्य समाज के उपस्थित गणमान्य व अभिभावकों और अपने युवा साथियों व कार्यकारी सदस्यों को दिल से धन्यवाद और आभार देता हूँ। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमें जो दायित्व दिया गया है उसे न्याय कर सकूं और रोनियार वैश्य समाज के विकास के लिए उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतर सकूं। सामाजिक कार्य, रचनात्मक कार्य और समाज को आगे ले जाने का उनका प्रयास और विश्वास हमारा है। क्या कुछ प्रक्रियाएं हुई आज समाज के सभी लोगों की बैठक बुलाई गई थी और समाज में सभी हमारे सीनियर विंग के लोग जो अभिभावक स्वरूप हैं सारे इस बैठक में उपस्थित थी। 100-200 आदमी संख्या थी और उन सभी ने सर्वसम्मति से मुझे इसका दायित्व अध्यक्ष का दिया है, जो हम तमाम सदस्यों का दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त। कार्यकाल क्या रहेगा, कितने दिनों का रहेगा ये तो हम लोगों का कार्यकाल 5 सालों का होता है और अच्छा कार्य करना है, यही सोच के आए हैं कि समय कम है और इन समय में हमको काम पूरा करना है। ये तो हमारे बहुत अपने आप को हम सौभाग्य समझते हैं कि रोनियार वैश्य समिति के द्वारा हमें ये दायित्व और उत्तरदायित्व दिया गया है और हम ये उम्मीद करते हैं और ये पूर्ण मेरा विश्वास है कि रोनियार वैश्य समिति सभी सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और ये हम पूरी विश्वास के साथ करते हैं। हजारीबाग मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय सिन्हा ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हजारीबाग जिले में सोमवार रात को आई रिपोर्ट में 3 नए कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि हुई है, जिसमें एक व्यक्ति चलकुसा प्रखंड क्षेत्र का रहने वाला है, जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से आधार पर HMCH के आइसोलेशन में रखा गया था। वहीं दूसरा व्यक्ति पुलिस लाइन हजारीबाग का, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। दोनों व्यक्ति हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। वहीं तीसरा व्यक्ति विष्णुगढ़ के क्वारंटाइन केंद्र में था, जो दिल्ली से लौटा था। सभी लोग जिला में प्रवेश के साथ ही सरकारी क्वारंटाइन में रखा गया था, जिनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। सिपाही विद्रोह के नायक शहीद जयमंगल पांडे के वंशज हजारीबाग खिरगांव निवासी सच्चिदानंद पांडे ने शिवसन पार्क का नाम बदलकर शहीद जयमंगल पांडे को या किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने के लेकर आगामी 24 जून 2020 को एक दिवसीय उपवास पार्क के पास सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखने का निर्णय लिया था। इस संबंध में उन्होंने कहा कि उपवास कार्यक्रम के लिए SDO कार्यालय से इजाजत नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि SDO कार्यालय से अनुमति नहीं मिलने के कारण अगले एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम बुधवार को अपने आवास पर ही रखेंगे। धरना नहीं, उपवास है एक दिन का। और ये जो शिवसन पार्क हजारीबाग में बना है, ये अंग्रेजी शासक के नाम से हो गया है। इसका हम हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं, आप ही के चैनल में भी चला कि हमेशा जो है सो आवाज़ उठा रहे हैं कि इसका नाम बदलना चाहिए, क्योंकि 1857 में ये जो अंग्रेज़ थे भारतीयों को कुचलने का हमेशा काम किया है। तो इसका नाम हम लोग क्यों आज लें? इसी को बदलने को लेकर के एक दिवसीय हम उपवास करने जा रहे हैं। हम तो करना था उसी पार्क पे ही, शिवसन पार्क के पास ही नाम बदलने को लेकर, लेकिन कल हम लोग प्रशासन को आवेदन दिए तो उस आवेदन में बोला गया कि नहीं, सो इस पर अभी आदेश नहीं दिया जा रहा है इस तरह से। तो लास्ट में हम जो डिसीजन लिए कि हम घर से ही करेंगे, लेकिन इस आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे, नाम बदलना आवश्यक। मंगलवार को हजारीबाग स्थानीय झंडा चौक स्थित सदर विधायक मंजू जायसवाल के कार्यालय सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत के महान शिक्षाविद
भारतीय जनसंघ के संस्थापक और हिंदू सम्राट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी तस्वीर पर पुष्पार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और नमन किया गया। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। मौके पर कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी ने मास्क पहनकर और अन्य तरह की एहतियात बरतते हुए नगर निगम डिप्टी मेयर राजकुमार लाल और वरिष्ठ भाजपा नेता काली साहू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा, संयुक्त रूप से कहा कि इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। इन्होंने ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक प्रदेश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। हजारीबाग डिजिटल मीडिया के संचालक शुभेंदु नंदी एक कदम आगे बढ़ाते हुए हजारीबाग मालवार्ग में अल्टीमेट नामक नई दुकान का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। यह उद्घाटन शुभेंदु नंदी की बड़ी भाभी ने किया है। मौके पर शुभेंदु नंदी ने बताया कि हजारीबाग में पहली बार होगा कि जो कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़े कार्य हजारीबाग में नहीं होते थे, उनके लिए रांची जाना पड़ता था, वह अब कार्य हजारीबाग में ही उपलब्ध हो जाएगा। इस कार्य के लिए लैपटॉप, प्रिंटर, मदरबोर्ड, कंप्यूटर रिपेयरिंग की सुविधा उसी दिन ही दी जाएगी। संचालक शुभेंदु नंदी ने हजारीबाग के लिए एक उपलब्धि बताई है कि अब लोगों को हजारीबाग से कंप्यूटर का काम कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें मदरबोर्ड लैपटॉप की मदरबोर्ड होती है ना, ये हजारीबाग में पहली बार होने जा रही है। तो झारखंड में रांची छोड़ के अब कहीं पर इसका काम नहीं हुआ करता था और ये अब हजारीबाग आपके शहर में यहाँ पर शुरू हो रहा है। कोई भी लैपटॉप में मदरबोर्ड, प्रिंटर का चिप लेवल कोई भी काम यहाँ पर अब शुरू होने जा रहा है। क्या सुविधा मिल पाएगी? जो लोगों को जाना पड़ता था यहाँ से, अब क्या व्यवस्था सुविधा? लैपटॉप हो जाता था, होने के बाद लैपटॉप का जो भी काम दिया जाता था, अब ये काम हजारीबाग में किसी भी दुकान में दीजिए या फिर हमारे पास दीजिए, आपको तुरंत इन अ डे आपको सर्विस मिलेगी। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस जनों की बैठक संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बड़ी विधायक अखिल यादव थे। इस मौके पर बड़ी विधायक ने कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना का कहर जारी है, यह थमने का नाम नहीं ले रही है। अपना देश कोरोना के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर आ चुका है। इस संकट की घड़ी में देशवासियों के लिए मुश्किल बढ़ाने में मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल के दाम में 8.5 रुपये, डीजल और 10.5 की वृद्धि हुई है, जबकि इस संकट की घड़ी में देशवासियों को मुश्किल बढ़ाने में मोदी सरकार का कोई असर नहीं छोड़ रही है। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल का दाम 8.5 रुपये और डीजल 10.5 रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि दुनिया के अन्य देशों में दाम कम हुई है। जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह इस मौके पर कहा कि हेमंत सरकार भाजपा की मंशा को पूरा नहीं होने देगी। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 41 पैकेट में 164 केजी गांजा को किया बरामद। हजारीबाग जिले में मिला सोमवार को कोरोना का 3 मरीज, सुपरिटेंडेंट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी। शिवचंद पार्क का नाम बदलकर जय मंगल पांडे के नाम पर रखने को लेकर बुधवार को उपवास में बैठेंगे सच्चिदानंद। हजारीबाग स्थानीय भाग्यमनी शादी घर में युवा रोनियार वैध समिति की बैठक का हुआ संपन्न। सर्वसम्मति से मनोज नारायण भगत चुने गए युवा अध्यक्ष। सदर विधायक कार्यालय में याद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।